अब सवाल आता है ट्रैफिक का, कि वेबसाइट तो बन गई, लेकिन अब इस वेबसाइट पे लोग आने चाहिए। ओके, तो ध्यान रखिए, डिजिटल मार्केटिंग में मैं हमेशा सोचता हूं कि 3 सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं जो आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहला स्किल है कंटेंट। कंटेंट बनाना आना चाहिए, फिर चाहे वो वीडियोस हो, इमेजेस हो, टेक्स्ट हो। इस कंटेंट को लोगों के सामने प्रदर्शित करना आना चाहिए। प्रदर्शित करने के लिए हम इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं। फेसबुक का पेज बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, यूट्यूब का चैनल बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे हैंडल बनाते हैं, लिंक्डइन, ट्विटर, इतनी सारी चीजें हम खड़ी कर देते हैं। हमने अपनी वेबसाइट बनाई, ये भी कंटेंट का एक पार्ट है। ओके, अब सारा कंटेंट बन गया, सब कुछ रेडी है। अब इंपॉर्टेंट है ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आना शुरू हो जाए। ट्रैफिक यानी लोग। ये डिजिटल मार्केटिंग का सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। पहला कंटेंट है, सेकंड ट्रैफिक है। लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना, अपनी वेबसाइट में लाना, अपनी मार्केटिंग में लाना, अपने फनल में लाना। तो लोगों को कैसे ला सकते हैं? लोगों को लाने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक, पैसे देकर, यानी एडवर्टीजमेंट्स कर लो। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, गूगल पर, यूट्यूब पर एड्स दिखाओ, लोग उस पर क्लिक करेंगे, आपकी वेबसाइट पे आ जाएंगे। ये एक तरीका है, लेकिन ऑफ कोर्स इसके लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। दूसरा तरीका, बिना पैसे खर्च किए लोगों को अपनी वेबसाइट पे लाने का, 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, कि सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म्स पर कुछ इतना इंटरेस्टिंग कंटेंट डालिए कि लोग उसे देखें, फिर उस पर क्लिक करें और आपकी वेबसाइट पे आए, या लोग उसे देखें, आपके बारे में जाने, फिर आपको ढूंढते हुए आपकी वेबसाइट पर आए। ये सोशल मीडिया से ट्रैफिक आता है। ठीक है, इसे सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन कहेंगे। और बिना पैसे खर्च किए अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने का जो दूसरा पार्ट है वो है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कि जैसे गूगल पे अगर कोई कुछ ढूंढे और वैसी कोई इंफॉर्मेशन या वैसी कोई चीज आपकी वेबसाइट पे उपलब्ध है अगर, तो गूगल ने उस व्यक्ति को सबसे पहले आपकी वेबसाइट का नाम बताना चाहिए, ताकि लोग आपकी वेबसाइट पे आना शुरू हो जाए। ये कैसे करते हैं? इसे SEO कहते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हर कोई इस दुनिया में चाहता है कि अपने कस्टमर को अच्छी से अच्छी सर्विस दे। मेरी ये बात बहुत ध्यान से समझना, बहुत पते की बात बता रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में उतार लेना एक बार के लिए। हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपने कस्टमर को अच्छी से अच्छी सर्विस दे। उसी तरीके से गूगल भी चाहता है कि अपने कस्टमर को अच्छी से अच्छी सर्विस दे। समझ में आ रहा है? अब गूगल का कस्टमर कौन है? गूगल का कस्टमर कौन है? गूगल का कस्टमर है वो व्यक्ति जो गूगल पे सर्च करता है। जो भी गूगल पर जाकर कुछ भी सर्च करेगा वो गूगल का कस्टमर है। गूगल चाहता है कि कोई मेरी साइट पे आए और सर्च करे तो मैं उसे अच्छी से अच्छी सर्विस दूं। अब कोई सर्च कर रहा है तो उसे अच्छी सर्विस क्या होगी? सोचना कि वो सर्च क्यों कर रहा है। सर्च इस शब्द का हिंदी मतलब क्या है? सर्च का मतलब क्या होता है? ढूंढना। वो कुछ ढूंढ रहा है, ही इज सर्चिंग समथिंग। तो गूगल का कस्टमर जब कुछ ढूंढ रहा है और अगर गूगल उसे वो चीज मिला दे तो कस्टमर हैप्पी, कस्टमर सेटिस्फाइड। गूगल पे लोग ढूंढ रहे हैं नॉलेज, इंफॉर्मेशन, सॉल्यूशन। गूगल पे लोग क्या ढूंढ रहे हैं? नॉलेज, इंफॉर्मेशन, जानकारी।
और सॉल्यूशन, हल, ठीक है। इंफॉर्मेशन यानी जानकारी, नॉलेज मतलब ज्ञान, और सॉल्यूशन मतलब अपनी समस्याओं का हल ढूंढ रहे हैं। अब किसी ने अगर गूगल पे कुछ भी सर्च किया तो गूगल सोचता है मेरे कस्टमर का ये प्रॉब्लम मैं अच्छे से अच्छे कैसे सॉल्व कर सकता हूं। तो गूगल पूरे इंटरनेट को ढूंढता है, पूरी इंटरनेट को ढूंढता है, और अपने कस्टमर के सर्च के लिए जो भी उसने ढूंढा है उसके लिए इंटरनेट पर जो सबसे अच्छी जानकारी है उसे उठाकर ले आता है और अपने कस्टमर के सामने रखता है। ये देखो, आपने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हिंदी, तो गूगल पर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हिंदी के लिए जितनी इंटरनेट पर जानकारी है वो सारी की सारी गूगल चेक करेगा, और जहां पर सबसे अच्छी जानकारी होगी वो उठाकर ले आएगा और अपने कस्टमर को दिखाएगा कि ये लो, ये सबसे अच्छी जानकारी। अब आप चाहते हो कि गूगल आपका नाम सबसे पहले बताए, गूगल चाहता है कि वो सबसे अच्छी जानकारी दे। अपने सवाल का जवाब दिखाई दे रहा है आपको कि अगर आप चाहते हो कि गूगल सबसे पहले आपका नाम बताए तो आपको गूगल को वो देना है जो गूगल चाहता है। गूगल चाहता है सबसे अच्छी जानकारी, तो आपको अपनी वेबसाइट पर सबसे अच्छी जानकारी डालनी है। अगर आप अपनी वेबसाइट पर सबसे अच्छी जानकारी लिखोगे, इंफॉर्मेशन रखोगे, नॉलेज रखोगे, सॉल्यूशंस रखोगे, अलग अलग चीजों के बारे में इन डेप्थ बातें करोगे, गूगल ऑटोमेटिकली ये जानकारी लोगों को बताएगा और वहां पर आपका नाम लिखेगा कि यहां पर ये जानकारी पड़ी है। लोग उस पर क्लिक करेंगे और आपकी वेबसाइट पर या आपके ब्लॉग पर पहुंचेंगे। अब सबसे लॉजिकल सवाल, सर गूगल को कैसे पता चलेगा हमारी जानकारी अच्छी है? गूगल कैसे डिसाइड करता है कि कौन सी जानकारी अच्छी है? तो इसके लिए एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट है जिसे कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन का मतलब है गूगल, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है सही इस्तेमाल करना। कि गूगल का अगर आप सही इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपको यह सब्जेक्ट सीखना पड़ेगा और इस सब्जेक्ट के हर हिस्से को समझना पड़ेगा और फिर उसे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ट्रैफिक कैसे आएगा? एडवर्टीजमेंट से, लेकिन उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा। दूसरा तरीका है सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पे कंटेंट डालते रहो। तीसरा तरीका है गूगल से, सर्च से। और ये सर्च की जो कहानी है ये आज हमने जस्ट शुरू की है। आज मैंने आपको सिर्फ ट्रेलर दिखाया है। तो ये दो हिस्से हैं इस एसईओ के जो हमें देखने हैं। सबसे पहला हिस्सा है कि हमारी वेबसाइट पर जो भी नॉलेज हम डालें वो कैसे डालें। सबसे पहले तो नॉलेज डालना हमें सीखना पड़ेगा। अपना ब्लॉग कैसे क्रिएट किया जाता है, उस पर जानकारी कैसे डाली जाती है, ये सब हम सीखेंगे। फिर अपने ब्लॉग को गूगल के लिए रेडी करना पड़ता है ताकि गूगल हमारे ब्लॉग को पढ़ सके, गूगल को समझ में आए हमारे ब्लॉग पर क्या क्या है। ये कैसे करेंगे? इसे ऑन पेज एसईओ कहते हैं कि अपना पेज बनाते समय एसईओ कैसे किया जाता है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है। अब ऑफ पेज एसईओ कैसे करेंगे कि एक बार आपका ब्लॉग बनने के बाद आपको क्या क्या करना पड़ता है ताकि गूगल की नजरों में आपके ब्लॉग की कीमत बढ़े। अगेन, ये जितना दिखता है उतना टेक्निकल है नहीं, बड़ा कॉमन सेंस वाला पार्ट है। सिर्फ अगर इसे शांति से समझ सको और याद रख सको तो आप बहुत आसानी से ये सब काम कर पाओगे। इंपॉर्टेंट है कि आपका ध्यान होना जरूरी है।
देखिए, मैं जो चीजें दिखाता हूं, यहां से जाकर ये बटन दबाओ, वो बटन दबाओ, वो बटन दबाओ, ये करना बच्चों का काम है। 5th 6th 7th स्टैंडर्ड के बच्चे भी ये कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सीखना है। ये वेबसाइट बनाना बड़ा आसान चीज है, इसमें कोई अकल नहीं लगती, ध्यान रखना। इट्स जस्ट कॉपी पेस्ट। असली जो डिजिटल मार्केटिंग है वो इन कॉन्सेप्ट्स को समझना है, और इन कॉन्सेप्ट्स को समझकर आगे पैसा कमाना है। पैसे कमाने के कई सारे रास्ते हैं, और वो सारे रास्तों के लिए ये जो सेंस है हर चीज का, ये सेंस आपके अंदर आना बहुत जरूरी है। अब इस बारीक से कॉमन सेंस को और जनरल सेंस को अगर आप अपने अंदर बिठा लोगे तो 99% आपके प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व हो जाएंगे। आपको समझ में आने लगेगा कि क्या ये जो मैं कर रहा हूं वो सही है या गलत है। और मैं कहता हूं कि थोड़ा थोड़ा सा प्रोग्रेस हर रोज करो, थोड़ा थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा अच्छा काम करना शुरू करो, अच्छे पोस्ट बनाना शुरू करो, अच्छे इमेजेस बनाओ। अगर अच्छा काम करोगे, अच्छे वीडियोस बनाओगे, लोगों को वैल्यू दोगे, नॉलेज दोगे, लोग भागकर आएंगे आपके पास काम देने के लिए, क्योंकि मार्केट में अच्छा काम करने वालों की कमी है। ये फैक्ट ऑफ लाइफ बता देता हूं। मार्केट में अच्छा काम करने वालों की कमी है, और आपके पास वो हर औजार है, हर टूल है आपके पास जो ये अच्छा काम करने वालों के पास है। स्क्रू ड्राइवर वही है। अब इससे आप ठीक कौन सी चीज करते हो, इस पर सारा खेल डिपेंडेंट है। अगेन, टेक इट पॉजिटिवली। आप लोगों के पास, आपके हाथ में ब्रह्मास्त्र है। अपनी जिंदगी से गरीबी को अगर बाहर निकालना चाहते हो तो इस अस्त्र को अच्छे से इस्तेमाल करना सीखो। लेकिन इसी नॉलेज से कोई लाख रुपया कमाता है, कोई 5, कोई 10, कोई 50, कोई करोड़। इसी नॉलेज से, इसमें कुछ अलग नहीं है। सवाल है कि आप कितना ईमानदारी से काम करते हो, कितनी ईमानदारी से आप इसे सीखते हो, कितनी डेप्थ में जाकर इसे समझना शुरू करते हो, और कितने अच्छे से इंप्लीमेंट करते हो। सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए।